संसार सागर की सबसे सौभाग्यशालिनी को इस धरती पर आज तक सबसे सौभाग्यशालिनी माँ हुई तो उस माँ का नाम है उत्तरा। कौशल्या से ज्यादा बड़ा सौभाग्य उत्तरा को मिला, देवकी से बड़ा ज्यादा सौभाग्य मिला, यही नहीं यशोदा से भी बड़ा सौभाग्य मिला, ध्रुव की माँ सुनीति से भी बड़ा सौभाग्य मिला तो उत्तरा को मिला, प्रहलाद की माँ कयाधो से भी बड़ा सौभाग्य मिला तो उत्तरा को मिला। क्यों? प्रहलाद की माँ कयाधो ने अपने गर्भ में अगर किसी को धारण किया तो भक्त प्रहलाद को धारण किया, ध्रुव की माँ सुनीति ने अपने गर्भ में धारण किया तो भगवान के परम भक्त ध्रुव को धारण किया, कौशल्या ने अपने गर्भ में किसी को धारण किया तो भगवान राम को धारण किया, देवकी ने कन्हैया को धारण किया, लेकिन उत्तरा देवकी और कौशल्या आदि सभी माताओं से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उत्तरा इतनी बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी उत्तरा के गर्भ में है और परीक्षित दुनिया के भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, प्रहलाद से भी बड़े भक्त हैं, ध्रुव से बड़े भक्त हैं। क्यों? लोग कहते परीक्षित केवल एक राजा थे, अगर राजा होते तो भगवान परीक्षित की रक्षा के लिए ये कदम ना उठाते। भगवान परीक्षित की जो रक्षा किए हैं ना, इससे सिद्ध होता है कि परीक्षित भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। जिसने जितने जल्दी भगवान को इस धरती पर प्राप्त किया है ना, वो भगवान का उतना बड़ा भक्त है। ध्रुव जी बड़े भक्तों में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5 महीने की छोटी सी तपस्या में 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद जी बड़े भक्तों में चर्चा होती है क्योंकि बहुत छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन परीक्षित उससे भी बड़े भक्त हैं। क्यों? क्योंकि लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद तपस्या करते हैं, तब भगवत दर्शन होता है। परीक्षित जैसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला, क्योंकि माँ के गर्भ में ही परीक्षित जी को भगवान का दर्शन हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो परीक्षित भगवान के सबसे बड़े भक्त, परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान, ये दोनों माँ उत्तरा के गर्भ में है, इसलिए उत्तरा जैसा सौभाग्य धरती पर किसी को मिला नहीं। तो एक रूप से भगवान उत्तरा की रक्षा कर रहे थे और दूसरे रूप से भगवान हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका के लिए जाने लगे। कुंती रोती हुई आकर के खड़ी हो गई, कन्हैया आप द्वारिका के लिए जा रहे हो, जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, बुआ जी कौन सी प्रार्थना है? कुंती ने कहा, मुझे एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा, बुआ एक वरदान नहीं, 2-4 वरदान मांगो। नहीं नहीं, मुझे एक वरदान चाहिए। कुंती ने जैसा वरदान कन्हैया से मांगा है ना, आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं मांगा। आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाओगे। कुंती ने झोली फैला करके कन्हैया से कह दिया, प्रभु विपदा संतुनाः सस्वद तत्र तत्र जगद गुरो अभवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, कौन सा? कुंती जी ने कहा, मुझे वरदान में आप दुख दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए। भगवान के नेत्र भर गए, बुआ जी तूने दुख क्यों मांग लिया? आज तक तुझे दुख ही दुख मिला, अब तुम्हारे पुत्र राजा बन गए, तुझे राज सत्ता का सुख चाहिए था, सुख मांगना था, तूने दुख क्यों मांग लिया? कुंती ने कहा, प्रभु मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आपका दर्शन ना हो। इससे बढ़िया तो वो दुख है, कम से कम जीवन में दुख था तो आप मेरे साथ थे। अब आज हमारे पुत्र राजा बन गए तो सबको छोड़ के आप द्वारिका चले जा रहे हो, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े और जब हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी वा दुखन की जो पल पल नाम जपा। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख कब आता, याद रख लेना, जब ये जीव ऐसी सुंदर कथा हो रही हो गांव में, क्षेत्र में, परिवार में, और कथा सुनने का सौभाग्य न मिले, कथा में बैठने का अवसर न मिले, तो जान लीजिए मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का स्मरण करना, भगवान की कथा सुनना मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख, संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति है। अब भगवान का विस्मरण ये मानव जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति तब आती है जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का भजन न हो, भगवान का सुमिरन न हो, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य न मिले, तो जान लीजिए सबसे बड़ी विपत्ति आ गई।